Hello and welcome to my channel kids. So in today's video we are going to discuss the exercise part of lesson number 7 how the leopard got his spots. I'm sure that आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी. आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. जो भी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट हम इसकी एक समरी देखते हैं जिसमें हम स्टोरी को एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं. तो एसेंस में हमें दिया है हाउ द लेपर्ड गॉट हिज स्पॉट्स. टेल द स्टोरी ऑफ द लेपर्ड हु यूज्ड टू बी सैंड कलर्ड सो ही कुड हाइड इन हिज सैंड कलर्ड हैबिटेट कॉल्ड द हाईवेल्ड. स्टोरी हाउ द लेपर्ड गॉट हिज स्पॉट्स हमें ये बताती है कि इस स्टोरी में एक लेपर्ड था. आप सबको याद होगा कि हमने स्टोरी में एक लेपर्ड के बारे में पढ़ा था जो कि हाईवेल्ड एक जगह थी जहां पर वो रहता था. उस जगह में बहुत ही ज्यादा सैंड थी. तो जो लेपर्ड था उसका कलर भी सैंड कलर का था और वो क्या करता था उस जगह पर रहकर वो अपने आप को उस सैंड के अंदर हाइड कर लेता था. The leopard used to hide himself by lying on the ground and jump out and scare the giraffe and the zebra. वो क्या करता था क्योंकि उस जगह पर बहुत ज्यादा सैंड थी तो लेपर्ड भी उस सैंड कलर का था तो वो अपने आप को उस सैंड के अंदर हाइड कर लेता था. उस सैंड के पीछे वो अपने आप को हाइड कर लेता था और वो वहां पे रहने वाले जानवरों को, वहां पे रहने वाले एनिमल्स को जो कि जिराफ और ज़ीब्रा थे, बेसिकली ज्यादातर वो उनको ही वहां पर डराता था. उनके ऊपर जंप करता था और वो ग्राउंड में जाकर लेट जाता था और छिप जाता था और वहां पे रहने वाले जो एनिमल्स थे जिराफ एंड ज़ीब्रा उनको वो डराता था. दिस वुड बॉदर देम सो दे फ्लेड टू अ शेडोई जंगल. और ये प्रॉब्लम जो थी जिराफ और ज़ीब्रा का जो ग्रुप था उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती थी. उनको बहुत परेशानी होती थी इस चीज से कि वो सैंड कलर का लेपर्ड सैंड में आकर छिप जाता है और वो उन पर अटैक करता है. इसलिए वो क्या करने लग गए, वहां से शेडोई जंगल में फ्लेड हो गए, यानी वहां से वो भाग गए. एक घने जंगल में वो उस जगह से भागकर चले गए. द स्टोरी टेल्स अस दैट चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. अब इस स्टोरी में हमने जो पढ़ा है इससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें अपने जीने के लिए, सर्वाइवल मतलब जीने के लिए हमें अपनी लाइफ में चेंजेस को लाना पड़ता है. The story encourages us to find solutions to our problems through our intelligence and attentiveness. ये स्टोरी जो है हमें encourage करती है कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढें और हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अटेंटिव रह के कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हम इसकी न्यू वर्ड्स देखते हैं. फर्स्ट न्यू वर्ड इज कैमोफ्लेज. द वे इन विच एन एनिमल्स कलर और शेप मैचेस व्हाट इज अराउंड और नियर इट एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी. मतलब कि कैमोफ्लेज का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें एनिमल्स जो होते हैं अपनी शेप, अपना कलर जो होता है वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से मैच कर लेते हैं जिससे कि आप उनको पहचान नहीं पाते. वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट से, आसपास से, कि आप उनको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे. इसी को बोलते हैं कैमोफ्लेज. एंड वेल्ट का मतलब होता है एन एरिया ऑफ ग्रासी लैंड विद फ्यू ट्रीज और श्रब्स स्पेशली इन सर्दर्न अफ्रीका. एक सर्दर्न अफ्रीका में एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा ग्रास होती है, ग्रासी लैंड होता है, बिल्कुल येलो कलर की ग्रास होती है, यानी ड्राई ग्रास होती है. वहां पे ग्रास बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होती, सैंडी एरिया होता है, बहुत कम श्रब्स होते हैं, बहुत ही कम ट्रीज होते हैं. ऐसे एरिया को हम बोलते हैं वेल्ट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नीक्ड. स्नीक्ड का मतलब होता है वेंट समवेयर सीक्रेटली ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग सीन. स्नीक्ड का मतलब होता है किसी ऐसी जगह पर चुपके से चले जाना जहां पर आप बिल्कुल भी किसी को दिखाई ना दो. स्पेकली मतलब कवर्ड और मार्क्ड विथ स्मॉल स्पॉट्स और पैचेस ऑफ कलर्स. कोई भी ऐसी चीज, कोई जगह जो कि बिल्कुल कवर्ड है स्पॉट्स और पैचेस से, कलर के पैचेस से, तो उसको हम स्पेकली बोलते हैं. गेम का मतलब होता है, इस लेसन में गेम का मीनिंग है वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स दैट आर हंटेड. यानी कि शिकारी जिस चीज का शिकार करते हैं, चाहे वो कोई बर्ड्स हो चाहे कोई एनिमल्स हो, जिस भी एनिमल और बर्ड का शिकार किया जाता है वो शिकारी के लिए उसका गेम कहलाता है. रॉक रैबिट्स मतलब स्मॉल शॉर्ट टेल्ड रैबिट लाइक एनिमल्स नेटिव टू अफ्रीका. यानी कि अफ्रीका में रहने वाले रैबिट और रैट्स की तरह दिखने वाले छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं इनको हम रॉक रैबिट्स बोलते हैं.
baboon, a kind of large monkey with a dog-like face. एक बहुत बड़ा सा मंकी होता है जिसका फेस जो होता है वो डॉग की तरह होता है, उसको बबून बोलते हैं. सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट आउट ऑन अ न्यू जर्नी. एक नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर सेट ऑफ का वर्ड यूज किया गया है. स्पेकल्ड मतलब कवर्ड विथ स्पॉट्स और मार्क्स ऑफ कलर. स्पेकली का मतलब भी वही है और स्पेकल्ड उसका पास्ट टेंस है कि कोई भी जगह या कोई भी चीज जो कि कलर्स के मार्क से और स्पॉट से भरी हुई है. स्पॉटेड, हैविंग अ रेगुलर पैटर्न ऑफ स्मॉल डॉट्स. छोटी छोटी डॉट्स का जो पैटर्न होता है उसको स्पॉटेड बोलते हैं. हूफ होता है एनिमल्स के खुर जो होते हैं, जो हार्ड लोअर पार्ट होता है उनके पैरों का, उसको हूफ बोलते हैं. ग्रंट मतलब शॉर्ट लो साउंड मेड बाय अ पर्सन और एन एनिमल. एक छोटी सी आवाज को जो निकालते हैं, चाहे कोई एनिमल निकाले या कोई पर्सन भी निकाल सकता है. एक हल्की सी आवाज जो हम अपने मुंह से निकालते हैं उसको ग्रंट बोलते हैं. स्क्रैम्बल मतलब स्ट्रगल और मूव हरिडली मतलब बहुत जल्दी जल्दी में हिलना, हड़बड़ाहट में और स्ट्रगल करना, उसको बोलते हैं स्क्रैम्बल. स्कैम्पर्ड मतलब रैन क्विकली, बहुत जल्दी से भाग जाना. ट्रिप्ड ऑफ मतलब फेल ऑफ और स्टम्बल्ड गिर जाना, एकदम से घबरा जाना, अटकना, उसको बोलते हैं ट्रिप्ड ऑफ. पेबल्स मतलब स्मॉल स्मूथ स्टोन, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं. और स्मेयर्ड मतलब कोटेड और मार्क्ड विद समथिंग, किसी चीज से कोट किए हुए और मार्क किए हुए. कोई भी चीज किसी चीज से कोट की हुई और मार्क की हुई उसको बोलते हैं स्मेयर्ड. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ए, जिसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर दिया हुआ है. इसमें कुछ एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस आपको दिए जिसमें से करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरीथिंग इन द हाई वेल्ट वाज डैश एंड डैश. हाई वेल्ट में सब कुछ कैसा कैसा था ये पूछा गया आपको. सो ऑप्शन ए इज सैंडी येलो एंड ग्रेइश ब्राउन, एमरल्ड ग्रीन एंड सी ब्लू, हॉट रेड एंड ब्राइट ऑरेंज. तो हमने लेसन में पढ़ा है कि हाई वेल्ट जो जगह थी वहां पर सब कुछ सैंडी सैंडी था, तो वहां पे जितनी भी चीजें थी वो सारी भी सैंडी येलो एंड ग्रेइश ब्राउन कलर की थी. तो आपको ऑप्शन ए पर टिक लगाना है. क्वेश्चन 2 इज द जिराफ एंड द ज़ीब्रा फ्ली फ्रॉम डैश टू द डैश, यानी कि वो कहां से कहां चले गए. ऑप्शन ए इज शेडोई जंगल टू हाई वेल्ट, B is high well to shadowy jungle and C is high well to great city. यानी कि ऑप्शन ए में बोला गया है कि वो बहुत घने जंगल से हाई वेल्ट में चले गए. ऑप्शन बी में दिया है कि आपको हाई वेल्ट से वो शेडोई जंगल में चले गए. और ऑप्शन सी में दिया है कि वो हाई वेल्ट से बहुत बड़ी ग्रेट सिटी में चले गए. तो आंसर इज ऑप्शन बी. आपको उस पर टिक करना है क्योंकि वो हाई वेल्ट से शेडोई जंगल में चले गए थे. So question 3 is after some time the giraffe grew dash and the zebra grew dash. Option A is dark and light. Option B is yellow and white. And option C is patchy and stripy. So question में पूछा गया है कि थोड़े टाइम के बाद जो जिराफ था वो किस में बदल गया और जीब्रा जो था वो किस में चेंज हो गया. तो आंसर इज सी, पैची एंड स्ट्राइपी. यानी जो जिराफ था उसके ऊपर पैचेस बन गए थे उसकी बॉडी में और जो जीब्रा था उसकी बॉडी में स्ट्राइप बन गए थे. तो हमें पैची एंड स्ट्राइपी को टिक कर देना है. क्वेश्चन 4 इज द मैन यूज्ड द डैश टू मेक स्पॉट्स ऑन द लेपर्ड. मैन ने किस चीज को यूज करके लेपर्ड की बॉडी पर स्पॉट्स बनाए थे. सो ऑप्शन ए इज जूस ऑफ लीव्स, ऑप्शन बी इज जूस ऑफ बेरीज एंड ऑप्शन सी जूस ऑफ फ्रूट्स. तो राइट आंसर इज जूस ऑफ बेरीज. तो आपको इस पे टिक कर देना है. नाउ विल सी द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो क्वेश्चन नंबर बी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है why was the leopard able to surprise the other animals in the high veld. जो leopard था वो अदर एनिमल्स को हाई वेल्ट में जिस जगह पे वो रहता था उनको कैसे वो सरप्राइज कर देता था. तो इसका आंसर हम लिखते हैं द लेपर्ड एग्जैक्टली मैच्ड द कलर ऑफ द हाई वेल्ट, सो ही वुड लाई डाउन बिहाइंड अ रॉक और अ क्लम्प ऑफ ग्रास एंड सरप्राइज द एनिमल्स. क्या करता था, हाई वेल्ट में रहता था तो वहां पे उसका कलर बिल्कुल उस जगह से मैच करता था क्योंकि वो एरिया भी बिल्कुल सैंडी था और जो लेपर्ड था उसका कलर भी बिल्कुल सैंडी था. तो वो उस जगह से इतना मैच करता था कि वो वहां पर जो
बड़े बड़े रॉक्स थे उनके पीछे वो छिप जाता था और बड़ी बड़ी घास के पीछे वो छिपकर अदर एनिमल्स को वो सरप्राइज करता था। क्वेश्चन 2 इज व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड द जिराफ एंड ज़ीब्रा स्नीक अवे टू? कैसी जगह पर वो दोनों चले गए थे? आंसर इज द जिराफ एंड द ज़ीब्रा स्नीक्ड अवे एंड वेंट टू द शैडोई फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज एंड बुशेस व्हिच हैड स्ट्राइपी पैची शैडोज। यानी कि वो इतने घने जंगल में चले गए थे जहां पर बहुत ज्यादा छाया ही छाया थी, वहां पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे, बुशेस थे और बहुत ज्यादा वो स्ट्राइपी एंड पैचेस जगह थी। नंबर 3 इज व्हाट डिड द लेपर्ड एंड द मैन ईट व्हेन दे कुड नॉट फाइंड देयर गेम? जब जिराफ और ज़ीब्रा जो थे वो उस घने जंगल में चले गए थे हाई वेल्ट को छोड़कर, लेपर्ड और जो मैन थे वो क्या खा रहे थे हाई वेल्ट में? आपसे ये पूछा गया है। तो So answer is they ate rats and beetles and rock rabbits which gave them terrible tummy aches. आप सबको पता है, स्टोरी में हमने पढ़ा है कि जब जिराफ और ज़ीब्रा जो थे वो उस घने जंगल में चले गए थे हाई वेल्ट को छोड़कर, तो उस आदमी को और लेपर्ड को वहां पर कुछ भी खाने को नहीं मिलता था हाई वेल्ट में। तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे रैट्स को, रॉक रैबिट्स को पकड़ के खाते थे, बीटल्स को खाते थे, जो कि उनको बहुत ही ज्यादा टमी एक्स दे रहे थे। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड द लेपर्ड डू व्हेन ही हर्ड समथिंग ब्रीदिंग स्निफली? लेपर्ड ने क्या किया जब उसने देखा कि कोई चीज जो है उसके आसपास जो है सांस ले रही है? So answer is the leopard jumped on it and sat on its head till next morning when he could see it. कि लेपर्ड ने क्या किया, उसने एकदम से उसके ऊपर छलांग मारी और उसके सिर के ऊपर मॉर्निंग तक बैठा रहा जब तक वो उसको देख ना ले, क्योंकि उसको लग रहा था कि ज़ीब्रा की आवाज आ रही है, ज़ीब्रा की स्मेल आ रही है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब उसको सांस लेता हुआ किसी एनिमल की आवाज आई तो उसने एकदम से उसके ऊपर जंप मार दी और उसने बोला कि मैं मॉर्निंग तक उसके हेड पे बैठा रहूंगा जब तक मैं उसको देख नहीं लेता। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डिड द मैन डू to mark the stripes on the leopard? What kind of a mark was it? कि मैन ने लेपर्ड की बॉडी पर मार्क्स बनाने के लिए क्या किया और वो किस तरीके के मार्क्स थे, किस चीज के मार्क थे वो? सो आंसर इज द मैन squeezed dark purple brown juice from the berries to make spots on the leopard using his finger. It was a permanent mark to help the leopard blend with his surroundings. इसका मीनिंग है कि मैन ने डार्क पर्पल कलर की, ब्राउन कलर का उस जूस को बेरीज में से निकाला, उसने उनको अच्छे से स्क्वीज किया यानी निचोड़ा और उसने अपनी फिंगर्स को डिप करके लेपर्ड की बॉडी पर स्पॉट्स बना दिए और ये एक तरीके से परमानेंट मार्क्स थे जो उस लेपर्ड को हेल्प कर रहे थे उस सराउंडिंग में ब्लेंड होने के लिए। यानी कि वो बिल्कुल प्लेन था और वो जगह जो थी वो इतनी घनी घनी थी, तो प्लेन चीज एकदम घनी जगह में आराम से दिख रही थी, तो इसलिए उस मैन ने उसकी बॉडी पे भी बेरीज का जूस से फिंगर्स से स्पॉट्स बना दिए ताकि वो उस सराउंडिंग में मिक्सअप हो जाए और कोई भी एनिमल उसको पहचान नहीं पाए। सो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। नाउ विल डू द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन सी इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसमें हमें ये 2 लाइन्स दिए, इनको रीड करना और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले हम लाइन्स को रीड करते हैं। आई हैव गॉट अ थिंग दैट स्मेल्स लाइक द जिराफ एंड किक्स लाइक द जिराफ बट आई कांट सी इट। अब यहाँ पर कोई है जो कह रहा है कि मेरे को एक चीज मिली है जिसकी स्मेल बिल्कुल जिराफ की तरह है, वो किक भी जिराफ की तरह कर रहा है, बट मैं उसको देख नहीं सकता। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का फर्स्ट का एक क्वेश्चन है, हु सेड दिस एंड टू हुम? इसने ये बोला था कि मैं जिराफ को स्मेल कर सकता हूँ, वो किक भी जिराफ की तरह करता है, बट मैं उसको देख नहीं पा रहा। सो आंसर इज द मैन सेड दिस टू द लेपर्ड। ये बात मैन ने कही थी लेपर्ड से। सो क्वेश्चन नंबर बी इज हाउ डिड द स्पीकर फील एट दिस पॉइंट? उस स्पीकर था वो कैसा फील कर रहा था जब वो ये बोल रहा था कि जो चीज मैंने पकड़ी है वो जिराफ ही लग रही है, किक भी जिराफ की तरह कर रही है, बट मैं उसको देख नहीं पा रहा। तो उसकी फीलिंग क्या थी उस टाइम जब उसने ऐसा बोला? सो आई थिंक ही वॉज कंफ्यूज, वो कंफ्यूज था, वो श्योर नहीं था। सो आंसर हम लिखेंगे द स्पीकर वॉज कंफ्यूज। वो श्योर नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूज था, उसको लग रहा था कि जिराफ की तरह कोई चीज है लेकिन वो मुझे दिख नहीं रही है। सी इज वाई वॉज द जिराफ नॉट विजिबल? जिराफ जो था वो विजिबल क्यों नहीं था, दिखाई क्यों नहीं दे रहा था उसे?
आंसर इज द जिराफ वॉज नॉट विजिबल बिकॉज इट वॉज डार्क देन, क्योंकि उस टाइम वहां पे बहुत अंधेरा था और वैसे ही जो जिराफ था उसकी बॉडी पर अब बहुत सारे स्पॉट्स हो गए थे, वो अपने एटमॉस्फेयर से अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल मिक्स हो रहा था, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सेकेंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का हमारा छोटा सा एक लाइन दिया हुआ है, नाउ दैट्स अ ट्रिक वर्थ लर्निंग। किसने बोला था कि ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है जो हमें सीखनी चाहिए। सेकेंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का एक क्वेश्चन हमें दिया है, हु सेड द अबव लाइन। किसने ये बात बोली थी कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो हमें सीखनी चाहिए। सो आंसर इज द मैन सेड दिस। ये बात किसने कही थी? मैन ने कही थी। क्वेश्चन बी इज व्हाट ट्रिक हैज बीन टॉक्ड अबाउट। किस बात के बारे में, कौन सी ट्रिक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? आंसर इज द ट्रिक ऑफ हाइडिंग इन द बैकग्राउंड फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन हैज बीन टॉक्ड अबाउट। यहाँ पर बात की जा रही है एक ऐसी ट्रिक की कि अपने आप को अपने बैकग्राउंड में हाइड कर लो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस बारे में बात की जा रही है। क्योंकि जब लेपर्ड और मैन बात कर रहे थे तो उनको पता चला, जब उन्होंने जिराफ और ज़ीब्रा को पकड़ा और जब मॉर्निंग में उन्होंने देखा तो वो दोनों की बॉडी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, तो उनको समझ में आ गया कि इस सराउंडिंग में वो मिक्सअप हो जाते, इसलिए हम उनको पकड़ नहीं पाते। तो मैन ने बोला कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है और हमें भी अब इस तरीके का बनना पड़ेगा, तो इसलिए उसने ये बात बोली थी। क्वेश्चन सी इज हाउ डिड द स्पीकर यूज दिस ट्रिक। उसने इस ट्रिक को कैसे यूज किया? आंसर इज द स्पीकर यूज्ड दिस ट्रिक बाय पुटिंग स्पॉट्स ऑन द लेपर्ड टू हेल्प हिम ब्लेंड विद सराउंडिंग्स। स्पीकर ने क्या किया था? बेरीज का जूस निकाल के अपनी फिंगर्स को उसमें डिप करके लेपर्ड की बॉडी में भी स्पॉट्स बना दिए ताकि वो भी उस सराउंडिंग से मैच करे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में हमें दिया है, व्हाई डोंट यू गो स्पॉटी टू। किसने बोला था कि तुम भी स्पॉटी क्यों नहीं हो जाते? तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं। सो थर्ड का एक क्वेश्चन है, हु सेड दिस एंड टू whom। किसने ये बात बोली और किससे बोली? सो आंसर इज द लेपर्ड सेड दिस टू द मैन। लेपर्ड ने ये मैन को बोली थी। जब मैन ने लेपर्ड की बॉडी पे फिंगर्स से स्पॉट्स बना दिए थे तो लेपर्ड ने उसे बोला था कि तुम भी क्यों अपनी बॉडी पे स्पॉट्स नहीं बना लेते। क्वेश्चन बी इज व्हेन वर द वर्ड्स स्पोकन। ये वर्ड्स कब बोले गए थे? आंसर इज दीज वर्ड्स वर सेड व्हेन द मैन वाज पेंटिंग स्पॉट्स ऑन द लेपर्ड्स बॉडी। जब मैन लेपर्ड की बॉडी पे स्पॉट्स बना रहा था तब लेपर्ड ने मैन से बोला था कि आप भी अपनी बॉडी पर इस तरीके के स्पॉट्स क्यों नहीं बना लेते। सी क्वेश्चन इज डिड द पर्सन एग्री टू गो स्पॉटी। क्या वो पर्सन जो यानी मैन जो है वो भी एग्री हो गया था इस बात पे मानने के लिए कि वो अपनी बॉडी पे स्पॉट्स बना ले? सो आंसर इज नो, ही स्मेयर्ड डार्क हंटिंग स्ट्राइप्स अक्रॉस हिज फेस। उसने अपनी बॉडी पे, मैन ने स्पॉट्स नहीं बनाए थे, उसने अपनी बॉडी में डार्क हंटिंग स्ट्राइप्स बनाई थी अपने फेस पर ताकि उसका जो फेस है वो सराउंडिंग से मैच हो जाए और वो भी पहचाना ना जाए। क्वेश्चन डी में यहाँ पे आपको दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द क्वालिटीज एंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं जो स्टोरी से ही लिए गए हैं, उनकी आपको क्वालिटीज लिखनी है और आपको स्टोरी में से उनका एविडेंस देना है कि आप जो क्वालिटी लिख रहे हो वो कैसे आप बता सकते हो कि स्टोरी में से आपको उसका प्रूफ देना है। तो लेपर्ड की फर्स्ट आपको दे रखी है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का आपको यहाँ पर एविडेंस दिया हुआ है कि ही जम्प्ड ऑन अदर एनिमल्स एंड स्केयर्ड देम, कि वो दूसरे जानवरों के ऊपर जंप करता था और उनको डराता था। सेकेंड क्वालिटी है क्लेवर। क्लेवर के लिए हमें एविडेंस लिखना है जो हमने स्टोरी में से लिया है कि क्यों वो क्लेवर था, क्योंकि ही वुड लाई डाउन बिहाइंड अ रॉक। बड़े बड़े पत्थरों के पीछे वो छिप जाता था, लेट जाता था और बड़ी बड़ी घास के पीछे वो छिपकर सारे एनिमल्स को सरप्राइज करता था। मैन की हमने फर्स्ट क्वालिटी लिखी है फेयरलेस, मतलब कि उसको बिल्कुल डर नहीं लगता था। इसका एविडेंस ये है कि ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ लेपर्ड एंड हंटेड विद हिम। वो बिल्कुल भी लेपर्ड से डरता नहीं था। लेपर्ड एक ऐसा एनिमल होता है जिससे सब डरते हैं, लेकिन मैन उससे नहीं डरता था और उसके साथ मिलकर वो दूसरे एनिमल्स का हंट करता था। और सेकंड क्वालिटी हमने उसकी लिखी है कि वो कंफ्यूज्ड था। इसका एविडेंस ये है कि ही वॉज सिटिंग ऑन जिराफ्स हेड बट कुडंट आइडेंटिफाई इट। वो जिराफ के हेड पर बैठा रहा, सुबह तक बैठा रहा, लेकिन फिर भी वो उसको पहचान नहीं पाया। तो इससे पता चलता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था। जीब्रा की यहाँ पर मैं एक ही क्वालिटी लिख रही हूँ, सेकेंड क्वालिटी आपको खुद से लिखनी है।
तो ज़ीब्रा के लिए हमने यहाँ लिखा है क्लेवर, और इसका एविडेंस है कि लेपर्ड वॉज सिटिंग ऑन ज़ीब्रास हेड बट इट क्लेवरली मैनेज टू एस्केप। जो लेपर्ड था उसके सिर के ऊपर बैठा हुआ था सुबह तक, बट उसने चालाकी से वहां से भागने के लिए उस सिचुएशन को मैनेज किया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ज़ीब्रा था वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर था। सेकंड क्वालिटी आप खुद से सोचिए और इसका एविडेंस आप स्टोरी में से ही ढूंढकर लिखिए। किड्स, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। ये हमारी एक स्टोरी की एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर लिया है। होप आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।